हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का दावुद्दा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की लगातार सीरीज चलती जा रही है, ठीक ना। और आज आपका 9वां पार्ट है, ठीक ना। कौन सा पार्ट है? 9वां। 8 पार्ट में आपकी क्लास विभाजित हो चुकी है, ठीक। और आपके टॉपिक भी कवर होते चल रहे हैं, ठीक ना। आज मैंने नया टॉपिक लिया है, एक और नया टॉपिक, ठीक। तो इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो टॉपिक से, ठीक ना, एक एक क्वेश्चन पूछता है वो टॉपिकों से, तो मैंने वो टॉपिक सीधा मैंने टॉपिक उठाया है वो, ठीक ना। अगर शायद वो क्वेश्चन नहीं आया तो उससे संबंधित उस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन तो वो आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने टॉपिक के टॉपिक लिए हैं। पहले मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर करा रहा हूं, इसके बाद फिर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक। तो देखिए, मैंने लिया है पहला, आपको यहाँ पे मैंने 4 भागों में बांटा हुआ है, 5 में। पहले हम राष्ट्रीय उद्यान का नाम देखेंगे, स्थापना वर्ष देखेंगे कब बना, फिर जिला देखेंगे कौन से जिले में है, फिर इसका क्षेत्रफल देखेंगे कि कितने एरिया में फैला हुआ है, फिर इसमें विशेष देखेंगे कि किस लिए जी प्रसिद्ध है, ठीक ना। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी जानेंगे, ठीक। तो आइए, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं पहला क्या लिखा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। कान्हा किस लिए पूछ लिया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कब बना था? 1955 में बना। कब बना? 1955 में बना। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। कब बना? 1955 में बना, ठीक ना। इंग्लिश की बुक में जो लेसन है उसमें दिया गया है कान्हा नेशनल पार्क मेड कब, मतलब कब बना, तो 1955 में वहां भी दिया गया है क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये इंग्लिश का जो इसी में एक्सीलेंस का जो पेपर होता है इंग्लिश में पूछा गया था जी, ठीक ना। क्योंकि पार्ट लेसन में दिया गया है कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, इसलिए तो पूछता है वो कहाँ पर है और कब बना, तो 1955 में बना है जी, पहला है और सबसे बड़ा है, ठीक। और कहाँ पर है जी? मंडला में है। कहाँ पर है? मंडला में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक ना। 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक ना। 900 किलोमीटर तक की बात नहीं चली, वर्ग स्क्वायर फुट कह रहा हूं मैं बात, ठीक ना। इतने एरिया में लंबाई चौड़ाई सही मिला के, ठीक। तो कितने वर्ग स्क्वायर फुट में फैला है? 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फुट। विशेष इसमें क्या है, तो ये सबसे बड़ा है एवं पहला है। क्या है? सबसे बड़ा भी है और पहला है, ठीक। तो आइए देखते हैं, हमने पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ लिया है, आप सभी को समझ में आ गया हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट करा देता हूं कि ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कब बना था? 1955 में बना था। किस जिले में है? मंडला जिले में है, ठीक ना। किस में है? मंडला में। अच्छे से याद रखना है। आइए दूसरा देखते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 1958 बना, 3 साल बाद। कब बना? 1958 में। डेट याद रखिए, कब बना? 1958 में। सभी की डेट नहीं पूछता है, ठीक ना। जो आपका मैंने बता दिया है कान्हा, तो इसकी तो डेट पूछता है, इसका जिला भी पूछता है, इसका हर सबसे ज्यादा मोस्ट है जी, ठीक ना। कौन सा? आपका कान्हा जो मैंने बताया जिस आपका बहुत मोस्ट है, ठीक ना। इसकी डेट नहीं पूछेगा वो, इसका ये पूछेगा कि ये किस जिले में है, तो ये आपका शिवपुरी जिले में है। कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में। अभी मैं टिक मारूंगा कि इसमें से भी मैंने 11 लिए हैं और 11 राष्ट्रीय उद्यान है आपके, उनमें से मैंने अब इसमें से भी मैं टिक लगाऊंगा आपको कि कौन मोस्ट है, कौन ज्यादातर पेपर में आते हैं, ठीक ना, ठीक। तो वो भी अभी टिक मारूंगा, पहले मैं सब पढ़ा दूं, सब बता दें धीरे धीरे, ठीक। तो देखते हैं अगला। तो मैंने बोला माधव राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1958 में। कहाँ पर है? शिवपुरी में। कितना है इसका क्षेत्रफल? 375 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ किस लिए जी विशेष क्या है इसमें, तो जॉर्ज कैसल भवन है इसके अंदर। क्या है? जॉर्ज कैसल भवन के कारण ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो क्या है? जॉर्ज कैसल भवन, ठीक। तो इसको याद रखना है। आइए देखते हैं तीसरा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना आपका? ये बना 1968 में। कब बना? 1968 में, 1968। कब बना? 1968, 1968 में बना, ठीक। कहाँ पर है जी? आपका उमरिया जिले में है, ठीक। कहाँ पर है? उमरिया जिले में, उमरिया में है। आइए देखते हैं 448, इसका क्षेत्रफल कितना है? 448 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है?
448 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ ये किस लिए प्रसिद्ध है, विशेष क्या है इसमें, बाघों का सर्वाधिक घनत्व, मतलब बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक ना। कहाँ पे, तो पूछता है कि बाघ सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक ना। तो बाघों का सर्वाधिक घनत्व है यहाँ पे, ठीक ना, बाघों की संख्या अधिक है, ठीक, इसको याद रखना है। आइए संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1975 में बना। कब बना, 1975 में, याद रखना है कब बना है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान, 1975 में। और कहाँ पर है जी आपका, सीधी में है। कहाँ पर है, सीधी जिला में है, ठीक, कहाँ पर है, सीधी जिला में। और इसका वर्ग कितना, क्षेत्रफल कितना है, तो 464 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जी कुछ पॉइंटों में मैंने लगभग उसमें वैल्यू ली है 464.89 ऐसे है, ठीक ना। तो मैंने जी बिल्कुल इक्वल डेट ली है लगभग में, ऐसे ही आएगा वो 464 465, ठीक ना, 464 नहीं हुआ तो 465, ठीक। तो मैंने उसके करीब वाली डेट ली है, ठीक। तो 464 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जी प्रसिद्ध है किस लिए है, यहाँ पे विशेष क्या है, तो जी सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, सोन चिड़िया के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बताइए जहाँ पे सोन चिड़िया है। तो सोन चिड़िया के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। कौन सा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो ऐसे याद रख लेना है कि संजय नाम का एक लड़का है, वो सोन चिड़िया पकड़ने के लिए कहाँ गया है, वो सोन चिड़िया पकड़ने के लिए सीधा गया है। सीधी मतलब सीधी जिला में गया है, ठीक ना, भागता गया सीधा सीधा, उन्हें क्या मिल गई, सोन चिड़िया मिल गई। किसको मिल गई, संजय भैया को मिल गई, ठीक ना। तो ऐसे याद रखना है आपको, सो याद हो जाएगा कि संजय ने क्या। तो अभी को आपको लग रहा होगा क्या संजय, क्या सोन चिड़िया, फिर आपको जब एक बार उसको देखेंगे तो जब आप पेपर के टाइम पे बैठेंगे तब आपको याद आएगी, अरे सर ने बताया था संजय भागा था, सीधा भागा था, सोन चिड़िया के पीछे भागा था। तो आपको पूरा याद आएगा, अच्छा सोन चिड़िया किस लिए प्रसिद्ध है और कौन से पार्क में है, तो ये आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक। आइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका बना था 1981 में। कब बना, 1981 में। जी कहाँ पर है, पन्ना में है और छतरपुर, ठीक ना। पन्ना में है मैन, तो कहाँ पर है, पन्ना में है, और छतरपुर की सीमा भी इससे लगी हुई है, इसलिए पन्ना छतरपुर लिखा है मैंने, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल कितना है, 576 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। क्या है, 576 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे क्या है, रेप्टाइल पार्क है। क्या है, जो रेप्टाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्प उद्यान है। क्या है, सर्प उद्यान, ठीक। तो इसे रेप्टाइल पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो इसलिए इसको जानते हैं। और यहाँ पे सब क्या पाए जाते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में शेर बाघ तो है ही, और पन्ना किस लिए और प्रसिद्ध है, तो एक चीज और याद रखना है विशेष, यहाँ पे क्या है, पन्ना में हीरा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक ना। तो ये एकमात्र हीरा जिला है, ठीक ना, हीरा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और आंवला उत्पादन में प्रथम है, ठीक ना। क्या है, आंवला उत्पादन, इसलिए इसे आंवला जिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंवला जिला, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक ना। और हीरा तो मिलते ही है, ठीक, तो हीरे के लिए तो प्रसिद्ध है ही। आइए देखते हैं सतपुड़ा, ठीक ना, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पन्ना को याद करके रखना है हीरे के लिए, ठीक ना। किसके लिए, हीरे के लिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, वो कब बना, 1981 में बना। कहाँ पे है, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम आ जाए या फिर होशंगाबाद, ठीक ना। क्या आ जाए, नर्मदापुरम पूछ ले या आपसे होशंगाबाद पूछ ले, ठीक ना, दोनों एक ही हैं, ठीक। इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 528 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जी यहाँ पे विशेष क्या है, तो यहाँ पे कृष्ण मृगों का संरक्षण है। क्या है, कृष्ण मृगों का संरक्षण। यहाँ पे जो पक्षी हैं, ठीक ना, पशु पक्षी हैं जो वहां पे प्रजाति है कृष्ण मृग नाम की, उनका संरक्षण सबसे ज्यादा है वहां पे, ठीक ना। तो इसलिए है ये प्रसिद्ध, ठीक ना। तो जो ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे उनके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा, जो कम इंपोर्टेंट। आइए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान वेरी मोस्ट है, ठीक ना। कौन सा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो 1983 में बना। कब बना, 1983 में। कहाँ पर है जी आपका, भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में। इसका एरिया कितना है, 4.45 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। टोटल यानी मान लीजिए 5.5 के लगभग है, ठीक ना। इसमें मैंने एक नहीं ली है, ठीक ना। तो 4.45 के करीब रहता है। तो अगर 4.5 भी आ जाए या 4 आ जाए तो भी सही है, ठीक ना। तो 4 किलोमीटर या 4.25 के समथिंग माना जाता है, ठीक ना। तो
कहाँ पर है, भोपाल में है। इसका 4.45 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये किस लिए है, तो ये एक तो बड़ा तालाब के किनारे पर है, ठीक ना, पूरे बड़ा तालाब है जो उसके किनारे किनारे पे पूरा ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, सर्प उद्यान, और ये 3-in-1 पार्क है। कैसा है, 3-in-1 पार्क, यानी कि यहाँ पे रेप्टाइल पार्क भी है, ठीक ना, इसी के अंदर। और आपका सर्प उद्यानी को बोलते हैं रेप्टाइल पार्क, ठीक ना। पक्षी तो है ही, ठीक ना, और आपके जो जानवर तो हैं ही, शेर, चीता, भालू वगैरह, जो सब जानवर है, इसलिए इसको 3-in-1 भी बोला जाता है, 3-in-1 पार्क, ठीक। तो अगर पूछा जाए 3-in-1 पार्क किसको बोला जाता है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को बोला जाता है, ठीक। आइए, जो है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान वेरी मोस्ट हो जाता है। जी क्यों, अभी बताता हूँ क्यों हो जाता है मोस्ट। जी आपका अभी नया ही बना था, 2018 में बना था। कब बना था, 2018 में। कहाँ पर है जी, आपका श्योपुर में है, ठीक। कहाँ पर है, श्योपुर में। इसको याद रखना है, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। 2018 में बना है। कहाँ पर है, श्योपुर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। ये सबसे न्यूनतम है, मतलब न्यूनतम का मतलब नया, ठीक ना, न्यूनतम मतलब छोटा नहीं, नया, ठीक। जो सबसे नया है, मतलब अभी वर्तमान समय ही मान सकते हैं हम, 2018 में बना है, 4-5 साल हुए अभी, ठीक। तो 2018 में बना था जी, ठीक। और यहाँ पे 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे, 8 चीते जो अभी भारत में 8 चीते आए हैं, वो कहाँ से आए थे, नामीबिया से लाए थे, ठीक ना। वो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, तो वो इसी में छोड़े गए थे, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक ना। इसलिए प्रसिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे 8 चीते छोड़े गए, वो कहाँ से आए थे, तो नामीबिया से आए थे, ठीक ना। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, ठीक ना। इसलिए ये प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये भी मोस्ट है आपका, ठीक ना, ठीक। और ये तो मोस्ट है ही। आइए, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 2011 में बना था आपका। कब बना था, 2011 में। कहाँ पर है जी आपका, जी आपका धार में है। कहाँ है, धार में, ठीक। कहाँ पर है जी आपका, धार में, याद रखना है। इसका क्षेत्रफल के 0.897 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के, मतलब मान लीजिए 1 किलोमीटर, ठीक ना। कितना मान लीजिए, 1, ठीक। तो ये किस लिए, डायनासोर जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे 6.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हुए हैं, ठीक ना, इस एरिया में, ठीक ना, इस क्षेत्र में। इसलिए इसको डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए इसका नाम भी डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया, ठीक। आइए देखते हैं लास्ट, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। क्या, कहीं कहीं घुघुआ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, घुघुआ या दुधवा, ठीक ना। मैंने 2-3 शब्द पढ़े हैं जी, दुधवा भी और घुघुआ भी, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। कुछ भी आ जाए तो ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ही है, ठीक ना। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब बना, आपका 1983 में बना। जी मैंने सबसे नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे छोटा है। मध्य प्रदेश का अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ही है। कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ही। कहाँ पे है जी, आपका डिंडोरी में है, ठीक। कहाँ पर है, डिंडोरी में। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि ये मुश्किल से थोड़ा ही 200, मान लीजिए 2700 के 270 है आपका, या 2700 के करीब, ठीक ना। कितना है, 2700 मीटर के करीब, ठीक। तो ये सबसे छोटा है, ठीक ना, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये है, ठीक ना। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका यही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, आपका डिंडोरी में है। कब बना था, 1983 में बना था। कब बना था, 1983 में। इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय उद्यान की क्लास भी आज कवर कर ली है, ठीक ना। और जो भी आपको डाउट लग रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से मोस्ट हैं, ठीक ना। तो अब मोस्ट पर टिक लगा लीजिए। पहला तो मोस्ट यही है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, वेरी मोस्ट है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। फिर आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट है, ठीक। और फिर आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पातालपानी राष्ट्रीय उद्यान, और यह आपका जीवाश्म। ये आपको 5 तो बिल्कुल ध्यान रखने ही रखने हैं कि जोन पे मैंने टिक लगाए हैं जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक ना। बाकी जो मैंने लिखे हैं वो आने वाले हैं, ठीक ना, संभावित हैं, ठीक ना। इसलिए मैंने सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको लिख दिए हैं, एक एक वाइज मैंने सभी आपको समझा दिए हैं। आप बढ़िया से नोट्स तैयार कीजिए और इनको बढ़िया अच्छे तरीके से ऐसे ही चार्ट वार्ट तरीके में लिख लीजिए, तो आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा और अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, ठीक ना।
तो ऐसे ही आप मज़ेदार क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ते जाइए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको अच्छे से क्लास अटेंड करनी है, दोस्त यारों को भी बताना है, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर, नीचे लिंक आ रही होगी, ठीक ना। क्या रहा होगा सब्सक्राइब के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको सब चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और टॉपिक बाय टॉपिक ही कवर होंगी। अब जैसे ही आपका ये एमपी का पोर्शन खत्म होने वाला है, 2-3 क्लास और बची हैं इसकी, ठीक ना, टॉपिक की, फिर आपको एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें हम पूरे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, फिर आपका एमपी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम आपको साइंस, सोशल साइंस इनके क्वेश्चन कराएंगे, उनको टॉपिक वाइज इनको भी कवर करेंगे, ठीक, तो इनको भी हम देखेंगे अच्छे से। फिर मैथ भी हमें सॉल्व करना है, हिंदी की ग्रामर भी सॉल्व करनी है, इंग्लिश की ग्रामर भी सॉल्व करनी है, जो जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो सब सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।